बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। बच्चों, MA4 यहाँ A किसी मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। MA4 MA3B और MA2B2। सबसे पहले हम लोग A4 की कंडीशन वाले इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ मेटल के साथ ये 4 लिगेंड अटैच हैं। चारों लिगेंड एक ही जैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं। इन सभी का इन चारों लिगेंड्स का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4, इन चारों लिगेंड्स का एक दूसरे के साथ मीन्स 1 नंबर का 2 नंबर से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 3 का 4 से या 2 नंबर वाले का 3 नंबर वाले से, मीन्स सभी बॉन्ड एंगल किसी का भी हो, भले A1 का A2 से हो सकता है, A1 का A3 से हो सकता है, इस वाले का इस वाले से हो सकता है, या इस वाले लिगेंड का इस वाले लिगेंड से। किसी भी लिगेंड का मान लो ना, किसी भी लिगेंड का किसी भी लिगेंड के साथ में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 2-8 मिनट का होगा। बच्चों, यदि इस लिगेंड को मैं यहाँ से हटा करके और इस लिगेंड को वहाँ ले जा करके मैं अगर रख देता हूँ, मीन्स 1 और 4 की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, तो 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1 रखने के बाद भी इन सभी लिगेंड्स का, जितने भी लिगेंड्स यहाँ पर चारों शो रखें, इन सभी लिगेंड्स के बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता। बच्चों, यदि लिगेंड्स की पोजीशन चेंज करने पर बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता, तब उस कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बच्चों, यदि M इंडिकेट करता है कॉपर +2 आयन को और A इंडिकेट करता है अमोनिया को, ऐसे में कॉपर का अमोनिया के साथ बना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बच्चों, अगला एग्जाम्पल हमने रखा है MA3B। यहाँ फिर से हमने मोनोडेंटेट लिगेंड्स को ही काम में लिया है। यहाँ 3 मोनोडेंटेट लिगेंड A जबकि 1 B को यूज में लिया है। बच्चों, यहाँ ये 3 लिगेंड A जबकि यहाँ पर ये लिगेंड B। A का A1 जिसको मैंने शो किया है का इस B के साथ
बॉन्ड एंगल या A2 का B के साथ बॉन्ड एंगल या A3 का B के साथ बॉन्ड एंगल यहाँ भी 109 डिग्री और 28 मिनट का ही होगा। बच्चों फिर से यदि हम लोग इन लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज कर दें, B को यहाँ या यहाँ या यहाँ तीनों में से किसी भी पोजीशन पर रखने के बाद भी इस कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता। मतलब बॉन्ड एंगल फिर से वही 109 डिग्री और 28 मिनट का ही शो होता है। यानी कि यहाँ भी लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करने पर बॉन्ड एंगल में कोई चेंज शो नहीं होता। बच्चों फिर से देख लीजिए, हम लोगों ने A4 देखा। A4 में लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करने पर बॉन्ड एंगल में कोई चेंज शो नहीं हुआ। हमने A3B को मेंशन किया। यहाँ A/B किसी भी लिगेंड की पोजीशन को चेंज करने पर बॉन्ड एंगल में कोई चेंज शो नहीं होता। बच्चों लास्ट में हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल ले रहे हैं MA2B2, दो मोनोडेंटेट लिगेंड A जबकि 2 B होंगे। बच्चों यहाँ फिर से अगर हम देखें तो वही 4 पोजीशंस फिर से क्रिएट होती हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल हैं, जितने भी बॉन्ड एंगल्स होंगे जो हमको दिख रहे हैं, इस A का इस A से, A का इस B से, B का B से, कोई सा भी बॉन्ड एंगल हो, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यहाँ MA2B2 भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बच्चों यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स को कोट किया है, MA4, MA3B, MA2B2। फर्दर यदि हम लोग चारों लिगेंड्स को भी अलग अलग करते हैं और कोई नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल MA/B/C और D, यहाँ चारों लिगेंड्स डिफरेंट हैं। फिर भी हम लोग अगर इसका स्केच करें, फिर से स्केच करें इन चारों लिगेंड्स को, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। अब फिर से अगर A, B, C या D के बॉन्ड एंगल्स को मेजर करें तो A का B, C और D से, या D का A, B और C से, या C का A, B और D से बॉन्ड एंगल वही 109 डिग्री और 28 मिनट शो होता है। यानी कि बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल वाले ही होंगे। बच्चों यदि हम लोग लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करें तो भी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये निकलता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हमने अटैच किए हैं, उन लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करने पर बॉन्ड एंगल में चेंज शो नहीं होता। इसका मतलब बच्चों सीधा सा यही होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। फिर सुन लीजिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बच्चों इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में दूसरी जो ज्योमेट्री जनरेट होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए जो हाइब्रिडेशन हम लोग यूज में ले सकते हैं वो DSP2। बच्चों DSP2 हाइब्रिडेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को इंडिकेट करता है। बच्चों यहाँ भी हम लोग A4, A3B, A2B2 को यूज में लेकर
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग MA4, बच्चों चारों लिगेंड्स सेम हैं, ये ज्योमेट्री जनरेट होगी MA4 में। बच्चों यहाँ पर ये देन ये और देन ये जो चारों लिगेंड्स हैं, यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री को इंडिकेट करता है। बच्चों यदि मैं इस लिगेंड को यहाँ से हटा करके यहाँ और इस वाले को यहाँ पर लाके रखता हूँ तो लिगेंड्स की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, लेकिन बॉन्ड एंगल फिर से सारे सेम ही होंगे, 90 डिग्री ही होंगे। इट मीन्स यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। बच्चों सेकंड एग्जांपल MA3B में एक लिगेंड सेपरेट किया है, ये जिसको हमने सर्किल से शो किया है, बाकी 3 लिगेंड तो सेम ही है। अब इस B का इस A से और इस A से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, जबकि यहाँ पर एंगल 180 डिग्री होगा। बच्चों ध्यान देना, इस B का दोनों A के साथ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, जबकि इस A के साथ में इस B का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री शो होता है। अब बच्चों यदि मैं इस B को किसी एक ही लोकेशन पर रखूं और A को B की लोकेशन पर ले जाके रखूं तो भी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज शो नहीं होता। इसका मतलब तो ये निकला कि MA4 तथा MA3B दोनों ही ज्योमेट्री जो होंगी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करती। बच्चों MA2B2, हाँ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। यहाँ दोनों B का एंगल 90 डिग्री, दोनों A का एंगल 90 डिग्री। यहाँ चलिए, यहाँ B से एंगल 180 डिग्री और A से एंगल 180 डिग्री। बच्चों यहाँ बॉन्ड एंगल में चेंज शो हुआ है, तो देख लीजिए मैंने किसी भी A या किसी भी B की पोजीशन को चेंज किया, A को B के रेस्पेक्ट में लोकेशन को चेंज किया तो बॉन्ड एंगल में चेंज आया। बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स होने की कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, जबकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, बच्चों स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, बशर्ते कॉम्प्लेक्स में कम से कम 2 लिगेंड डिफरेंट हों, 2 लिगेंड डिफरेंट हों, या कह दीजिए 2 लिगेंड्स सेम होंगे। उस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। या ये कह दीजिए चारों लिगेंड सेम होने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, एक लिगेंड के डिफरेंट होने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। लेकिन यदि 2 लिगेंड एक जैसे हों और फर्दर 2 अलग हों तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। हम लोग एक एग्जांपल और देख सकते हैं, यहाँ पर MA2BC। बच्चों यहाँ एक ही पोजीशन को चेंज करने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, जबकि B और C की स्पेस में पोजीशन चेंज करने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखा इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। बच्चों अगली क्लास में हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर से
आइसोमेरिज्म को देखेंगे। थैंक यू।